तो विदेश मंत्री जयशंकर साहब हैं, उनका एक पुराना वीडियो जो है अचानक नज़र में आया। उसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटेन है उसने 200 साल जो यहाँ भारत पर राज किया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना के रखा, तो उस दौरान जो है एक आकलन के मुताबिक तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर, आज के मुद्रा के हिसाब से तकरीबन 45 ट्रिलियन डॉलर का जो है लूट पूरे 200 साल में जो है ब्रिटिश ने किया। हालांकि ये आकलन जो है वो कम ही होगा, इससे ज़्यादा ही का लूट हुआ होगा, लेकिन फिर भी जो है विदेश मंत्री जयशंकर साहब को ये याद भी रहा, उन्होंने इस आकलन को याद रखा, उन्होंने इस आकलन को साझा किया और अंग्रेजों के बीच बैठ करके साझा किया। इसके अलावा जो है कांग्रेस के नेता जो शशि थरूर हैं, उन्होंने भी जो है ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में कहीं जा करके उन्होंने कुछ एक भाषण दिया था, जिसमें कि मुद्दा ये था, डिबेट हो रही थी और डिबेट का मुद्दा ये था कि जितने देश ब्रिटेन के नीचे गुलाम रहे हैं, क्या उनको हर्जाने या मुआवजे का कोई अधिकार है कि नहीं है ना? इस पर डिबेट हो रही थी और इस पर जो है उन्होंने, मेरे ख्याल से उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार के कुछ आंकड़े बताए थे कि इतने ट्रिलियन डॉलर का जो है नुकसान हुआ है। और जब जब ब्रिटिश आए थे तो वो तकरीबन भारत में उस समय पूरी दुनिया का जीडीपी का 23% था, है ना? 23% जो है भारत जो है पूरी दुनिया के जीडीपी का कंट्रोल करता था, यानी कि भारत एक बहुत ही अमीर देश था। और जब वो चले गए तो उसके बाद में भारत जो है कुपोषित और सूखा और कई प्रकार के जो है मतलब जो है गाँव-गाँव जो उद्योग लगे थे वो सब नष्ट-भ्रष्ट हो गए और लोगों की आमदनी जो है वो खत्म हो गई, है ना? और एक कुपोषित और एक गुलाम मानसिकता वाला जो है एक बड़ी आबादी में जो है गुलाम मानसिकता हो गई थी, है ना? तो इस तरह से देश वो छोड़ के गए थे। मेरा कहना ये है कि ब्रिटेन के लूट का या और जो पहले उसके जो हमले हुए उसके लूट का जो है चर्चा होती है, लेकिन आज़ादी के बाद जो है, जो एक बात कही गई थी कि जो है ₹1 में 85 पैसा जो है वो जो है वो गायब हो जाता है या घोटाला हो जाता है। उसके लूट का अंदाज़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है या उसके बारे में कोई आकलन क्यों नहीं? अब तो इस सरकार को तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए, है ना? अब तो आप 15वें साल की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो जो वो जो लूट है, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती? उसका कोई आकलन क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता? उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होती है ना? कि पाकिस्तान बना तो जो है देश की जीडीपी को कितना नुकसान हुआ, बांग्लादेश बना तो कितना जीडीपी को नुकसान हुआ, है ना? या जो है आपने जो लड़ाइयाँ लड़ी और आपने जो सेना जो है आपने तैनात की और जो आपने जो अपने लोगों को गँवाया आपने, है ना? और जो है बीएसएफ को लगा करके बांग्लादेश बॉर्डर पर और जो घुसपैठ हुई है, उससे कितना आर्थिक या सामाजिक नुकसान हुआ है, उसका कोई आकलन जो है उसको प्रस्तुत करना, जनता के सामने रखना, इसके बारे में रुचि क्यों नहीं है वर्तमान सरकार को या वर्तमान राष्ट्रवादी संस्थाओं को, संगठनों को? ये मुझे समझ में नहीं आता है। कोई डरते हैं शायद कि ऐसा कुछ करने से जो है वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है कुछ आपत्ति दर्ज हो जाएगी या वहाँ पर जो है कुछ लेख जो हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ आ जाएगा, ऐसा कुछ डरते हैं शायद, ऐसा कुछ है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, है ना? जब ये मालूम है, जब बात को माना गया है कि ₹1 में 85 पैसा जो है वो गायब हो जाता था, है ना? तो उसका कोई आकलन जो है भारत की जनता को भारत की चुनी हुई सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, ये समझ नहीं आ रहा है। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो है बँटवारा जिस तरह से हुआ और जिस तरह से बाद में युद्ध की विभीषिका झेलना पड़ा, है ना? बँटवारे के समय जो है अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हुआ, जनहानि कितनी हुई, है ना? कितने ज़मीन और जो है वो नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई आकलन क्यों नहीं प्रस्तुत किया जाता है, ये भी समझ के परे है ना? तो सरकार के पास कुछ अच्छे कारण होंगे इसको, इन इन खबरों को, इन आंकड़ों को दबा कर रखने का, है ना? तो लेकिन उम्मीद करते हैं कभी न कभी जो है सच बाहर आएगा।